ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा प्रारंभ होती है सहूलियतों, सुविधाओं, सांत्वनाओं तथा निष्कर्षों की बैसाखियाँ फेंक देने से। जो कन्वीनियंसेस हैं, कंफर्ट्स हैं, कंसोलेशन हैं और कंक्लूजन है, इनकी जो क्रचेज हैं, इनको फेंक देने से अंतरयात्रा शुरू होती है। और अगर इन बैसाखियों को फेंकने की बात हम करें तो ये धर्मों से मुक्त हो जाने की ही बात है। जब कोई संगठित धर्मों के जाल से, सांप्रदायिक जो प्रवृत्तियां हैं उन सब से मुक्त हो जाता है, तभी ये अवस्था घटती है। क्योंकि जो अभी तक के संगठित धर्म रहे हैं या किसी न किसी व्यवस्था और मानसिकता पर खड़े हुए सांप्रदायिक संगठन हैं, वो यही बैसाखियाँ बेच रहे हैं लोगों को। सहूलतें, सुविधाएं, जो कि एक अजीब सा खेल है और अजीब सा दिखावा है, सांत्वनाएं, और फिर निष्कर्ष कि ऐसा है और ऐसा नहीं है। ये सारी जो बैसाखियाँ हैं व्यक्ति को अपने पैर पर चलने नहीं देती। अंतरयात्रा या ये अध्यात्म की यात्रा, ये तो असुरक्षा में, अनिश्चितता में चलते चले जाने का एक नाम है। तुम यहाँ सुविधाओं और सहूलियतों के लिए नहीं हो, कंफर्ट्स और कन्वीनियंस के लिए नहीं हो। क्या कन्वीनियंस चाहिए, कौन सा कंफर्ट चाहिए? जीवन अपने आप में तुमको इतनी व्यवस्थाएं दे रहा है, तुमको इतने ढंग से उसने संभाला हुआ है कि तुमको अलग से किसी सुविधा और सहूलियत की ज़रूरत क्या है? और अगर तुम सुविधा और सहूलियत ढूंढोगे तो उसके नाम पर फिर बैसाखियाँ ही मिलेंगी, सांत्वनाएँ मिलेंगी। उनकी ज़रूरत नहीं है। खोजी जो है वो किसी सांत्वना की तलाश में नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे दुखों के लिए सांत्वना दी जाए, तुम्हारी पीड़ाओं के लिए तुम्हें सांत्वना दी जाए। तुम्हारे जीवन में जो टूटे फूटे आध्यात्मिक अनुभव घट रहे हैं, जो भ्रम की धुंध में लिपटे हुए हैं, उनके नाम पर तुम्हें सांत्वनाएं दी जाएं। तो ये सब तुम्हें पंगु बना देने वाली बातें हैं। इसीलिए ये जो सूत्र है वो कहता है बैसाखियाँ, इनसे हटना है, ये सब क्रचेज हैं। और निष्कर्ष, कंक्लूजन, किसी भी बात में फाइनल कंक्लूजन दे देना सबसे खतरनाक बात है। अंतर यात्रा में गए हुए व्यक्ति को, यानी कि जो सीकर है, उसको हमेशा निष्कर्षों से बचना चाहिए, हमेशा थोड़ी गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। बस छोटी सी बात है। एक इस बात को अगर हम समझ लें तो अंतर यात्रा ही आसान नहीं चलेगी, हमारा जीवन भी बड़ा आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। हम थोड़ा हाशिया ज़रूर छोड़ दें, किसी बात पर फाइनल कंक्लूजन न दें कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा नहीं ही है, क्योंकि जीवन इतना विराट है कि उसके बारे में अंतिम निष्कर्ष देना संभव नहीं है। इसीलिए कोई अंतिम सत्य कहा ही नहीं जा सकता। तो कोई किताब हो, कोई धार्मिक व्यक्ति हो, कोई गुरु हो, कोई भी अगर इस ढंग से बात कहता है कि यही परम सत्य है, तो वो बात फिर खतरनाक हो गई, वो बैसाखी वाली बात हो गई। समझदारी की और सच्ची बात ये होगी, वो कहेगा कि ऐसा जैसा मैंने देखा, यहाँ तक जितना मैं जानता हूँ, लेकिन जीवन तो इतना फैला हुआ है, इतने इतने आयामों में विकसित हुआ जीवन है कि उसे समेटा नहीं जा सकता। तो इसलिए कंक्लूजन को ड्रॉ करना, यानी निष्कर्ष को पैदा कर लेना, ये बिल्कुल ही अनावश्यक है और ख़तरनाक भी है। आप चलें, सत्य को हम एक प्रवाहमान सत्य माने, फ्लोइंग ट्रूथ, यानी कि वो प्रवाह में है, वो स्टैटिक नहीं है। कंक्लूजन हमेशा स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं, और जो प्रवाहमान है उसमें बदलाव है, आगे संभावनाएं हैं, आगे गुंजाइश है। तो जब भी जीवन में तुम संभावनाएं खुली रखोगे, तुमको आगे और आगे जाने के रास्ते खुलते रहेंगे। यही अंतर यात्रा है। इसीलिए मैं इसको अनंत यात्रा भी कहता हूँ। कोई ऐसा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, कोई अंतिम पड़ाव नहीं जहाँ पर पहुँचकर कोई कह दे कि बस हो गया। एक मंजिल पर तुम पहुँचोगे, आगे नई मंजिलें पैदा हो जाएंगी, नए रास्ते खुल जाएंगे।
क्योंकि जो परम है, एब्सोल्यूट है, वो इसीलिए परम है, इसीलिए एब्सोल्यूट है कि वो कहीं ख़त्म नहीं होता, अंत नहीं होता। तो इसलिए कंक्लूजन से हमेशा सावधान रहना है। वो केवल बैसाखी का काम करता है और व्यक्ति को ठहरा देता है, उसके विकास को अवरुद्ध कर देता है। तो ये सूत्र इसी बात की ओर बड़ा स्पष्ट इशारा करता है कि पहले तो तुम सुविधाएं और सहूलियत उनकी बातें छोड़ दो, जीवन को पूरा स्वीकार करो उसकी असुरक्षा और अनिश्चितता में। सांत्वनाएं मत मांगो किसी से कि कोई तुम्हें सांत्वना दे, सांत्वना का तुम्हें क्या करना है, कंसोलेशंस का तुम्हें क्या करना है। और फिर कंक्लूजन भी मत मांगो, निष्कर्ष भी मत मांगो। ये ज्ञात से मुक्त होकर अज्ञात में विचरण करने की यात्रा है। तो ये सूत्र उसी की ओर स्पष्ट बात करता है कि जीवन को अपने पैरों पर चलना, तय करना, वो अंतर यात्रा है। और बैसाखियाँ किसी भी तरह की हों, कितनी भी खूबसूरत हों, उनको छोड़ देना है, जल्दी से जल्दी छोड़ देना है।